शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीबोगरीब नई स्टोरी जो है वो जन्म ले चुकी है और ये स्टोरी है आइसलैंड में नौकरी के हवाले से। 32 करोड़ रुपया माहाना, 3 महीने आप काम करेंगे। 400 लोग जो अब तक मर चुके हुए हैं, 3 बंदे बचे हैं, तीनों बांग्लादेश के हैं, एक कहीं श्रीलंका का है, एक बंदे का इंटरव्यू आ गया। अजीब अजीब कहानियां जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और लोग उनको देख भी रहे हैं। 32 करोड़ रुपया महाना, क्योंकि इस हवाले से जो है आइसलैंड में नौकरियां जब खुली हैं तो उस आइसलैंड में नौकरी के लिए मुख्तलिफ इश्तिहारात भी जो वो सामने आए। ये मेरा जो वीलॉग है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। आज इसका पहला हिस्सा है और जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्चुअली आइसलैंड है क्या, आइसलैंड में एक लाइट हाउस क्या चीज है, आइसलैंड में जो वाकया लाइट हाउस है ये एक हकीकत है या कोई अफसाना है या यहाँ पर असल मामलात है क्या, क्या आइसलैंड में सब चीजें जो बताई जा रही हैं हकीकत पे मबनी है या झूठ है, ये हम दूसरे हिस्से के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पहले मैं आपको आइसलैंड के हवाले से बता दूं कि एक्चुअली आइसलैंड है क्या, यहाँ पे जो लाइट हाउस है उसका क्या मामला है, वो कहां पर बना, क्यों बना, क्या चीज है, क्या आया वो वाकई एग्जिस्ट करता है, समंदर के अंदर वो क्यों वाकया है, ये तमाम चीजें आज के इस व्लॉग में है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि आइसलैंड को एक्चुअली जो है वो थ्रेड रिंगर लाइट हाउस भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये चीज है कि ये लाइट हाउस या आइसलैंड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको मजीद बताता चलूं कि आइसलैंड एक जजीरा है जो बहरे ओकियानूस के करीब वाकया है और इसके साथ ये आखिरी कोना भी इसको कहा जाता है। यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ समंदर ही समंदर है इर्द गिर्द चारों तरफ और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कुदरत का हसीन इम्तिजाज ये है कि आतिफशाह पहाड़ है एक तरफ और दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ है। इन आतिशा पहाड़ों से जो है ज्यादातर लावा निकलता रहता है और दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ियां हैं, उधर बर्फ ही पड़ी रहती है। बाकी जो जमीनी हिस्सा है वो सारे का सारा समंदर है इर्द गिर्द उसके गिर्द फैला हुआ। इस ये जो जजीरा है इसकी जो कुल आबादी है वो आप सोच भी नहीं सकते कितनी है। हमारे यहाँ पर अगर लाहौर की बात करें तो शायद हमारे डीएचए की आबादी जो है इससे ज्यादा होगी, जितनी पूरी की पूरी आबादी इस वक्त आइसलैंड की है। आइसलैंड की टोटल आबादी 2022 वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो है 3,93,600 नफूस पर मुश्तमिल है और इसका जो दारुल हुकूमत है उसे हम रे कजाविक कहते हैं। जो दारुल हुकूमत का नाम है रे कजाविक है, जबान इनकी आइसलैंडिक है। 3,93,600 नफूस यानी कि सिर्फ 3,93,600 लोग जो है वहां पर रह रहे हैं। आबादी में जो सबसे अहम चीज है और जो बड़ी मुझे जबरदस्त लगी वो ये है कि यहाँ पे बच्चे पैदा करने की शरह जो है वो इंतहाई कम है। खवातीन की जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 की ताजा तरीन के मुताबिक यहाँ पर जो हर एक खातून जो बच्चे पैदा करती है वो 1.59% है। यानी कि एक तो खवातीन की तादाद जो है वो कुछ कम भी है और उसके साथ साथ जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1.9, यानी कि अगर एक खातून बच्चा पैदा करेगी तो 2 बार करेगी अपनी पूरी उम्र के अंदर या वो एक करेगी, एक पर ही गुजारा करते हैं ज्यादातर। और बड़ी एक अच्छी है, जीडीपी की ग्रोथ जो है वो इनकी 4.17 है। आर्टिफिशियल पहाड़ है, समंदर है चारों तरफ और इस तमाम जगह को जो है ना अहाता किया हुआ। अच्छा, अभी आइसलैंड के हवाले से अगर हम लाइट हाउसेस की बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 20,000 से ज्यादा जो लाइट हाउस हैं वो मौजूद हैं और इनमें ज्यादातर अमेरिका के अंदर है। अमेरिका में जितने लाइट हाउसेज हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इनकी आर्मी है, जो फौज है, उसने अपनी तहवील में ले लिया था। अब लाइट हाउस बनाने का एक्चुअल मकसद क्या होता है, कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, क्या वो काम करता है और आखिर आइसलैंड के अंदर ही लाइट हाउस बनाने की जो है वो क्यों सूझी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर जो समंदर में रास्ता बहरी जहाज सफर करते हैं वो गुजरते हैं, दिन भी होता है रात भी होती है। तो लाइट हाउस का बेसिक काम ये होता है कि वो रात के औकात में जो उस पर नस्ब की हुई लाइट होती है उस लाइट के मुताबिक जो है वो जब जहाज वहां से सिग्नल देता है तो लाइट हाउस में बैठा हुआ बंदा जिसके बाद तमाम इक्विपमेंट होता है वो उस सिग्नल को कैच करता है और फिर वहां से उसको बताता है कि इस तरफ चट्टान है, इस तरफ बर्फानी पहाड़ है, ये बीच का रास्ता है, वो तमाम चीजें उसको बताता है और मौसम का हाल उसको बताता है। क्योंकि ये जो लाइट हाउस होता है ये तमाम तरीके से हर लिहाज से वेल इक्विप्ड होता है।
जिसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद तकरीबन 20,000 के करीब लाइट हाउसेस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और ज्यादातर अमेरिका में है। तो अमेरिकी फौज ने इनको अपनी तहवील में ले लिया और इनका तमाम जो नज्म नस्क है वो ये चलाता है। जिस लाइट हाउस की मैं बात कर रहा हूं, जो आजकल इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, ये 1938 में इसकी तामीर जो है मुकम्मल हुई थी। 1938 में, सॉरी, इसको बनाने का अमल शुरू किया गया। 1939 में इसकी तामीर मुकम्मल होती है और सिर्फ इसके एक ही मकसद था कि तमाम जो लोग यहाँ से सफर करते हैं उनको महफूज सफर मुहैया किया जाए। अब यहाँ पे नौकरियां भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन तमाम चीजें अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब एक चीज जो हम आइसलैंड के हवाले से बात करें, आइसलैंड इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ की नफूस, जैसे मैंने बताया कि 4 लाख के करीब आबादी है टोटल की टोटल। यहाँ डीएचए की बहुत ज्यादा आबादी है, वेलेंशिया की भी शायद इससे ज्यादा ही होगी। अगर हम और बात कर लेते हैं बैरिया टाउन की, तो उसकी आबादी भी इससे ज्यादा होगी। 4 लाख से ज्यादा नफूस जो है वो यहाँ पर बसते हैं। तो यहाँ पर आबादी एक तो कम है, फिर ये यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है कि ज्यादातर लोग जो है इन लाइट हाउसेज या दीगर जगहों पर, जो आतिशा पहाड़ों की जगहें हैं या ग्लेशियर की जगह, वहां पर सैर तफरी के लिए जाते हैं। फिर एक अहम चीज यह है कि यहाँ पर अगर आपने सफर करना है पाकिस्तान से तो कोई इशू नहीं, आपको आसानी से वीजा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर कुछ सबूत, कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। वो तमाम कागजात आप देते हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कंफर्म एयर टिकट होनी चाहिए, वहां पर होटल की बुकिंग होनी चाहिए, इसके साथ साथ 150 यूरो आपकी पॉकेट में होना चाहिए। और फिर आपको ये भी वहां पर साबित करना है, आपको ये बैंक स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं कि 30 यानी कि 29 यूरो, मैं एक उसकी राउंड फिगर बता रहा हूँ कि तकरीबन 30 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। ये उसकी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आइसलैंड के हवाले से हैं। और जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए बड़े अच्छे मौके हैं। वहां पर ये वीजा देते हैं, रिहाइश देते हैं, फिर आपके बच्चों के एडमिशन देते हैं। गो के कोई बहुत बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या रिसर्च सेंटर्स नहीं है, उसके लिए ज्यादातर लोग यूरोप का रुख करते हैं। नियरेस्ट यूरोप लगता है, क्योंकि ये बहरे ओकियानूस के शुमाल के अंदर वाक़या है आइसलैंड। और नाम इसका जो है आइसलैंड रखा गया, उसकी भी कुछ वजूहात थी कि ये हिस्सा, ज्यादातर जमीन का ये हिस्सा जो है वो समंदर से एक तो ढका हुआ, और समंदर भी वो जो बर्फ वाले हैं, और इर्द गिर्द जो पहाड़ है वो भी तमाम की तमाम बर्फ वाले हैं। तो इसलिए इसको, इस खित्ते को आइसलैंड का नाम दिया गया कि बर्फीली जमीन। और सबसे पहले जो इसकी इनोवेशन हुई थी वो 3 से 4 दौर है, जिसमें इसके इनोवेशन हम देखते हैं कि ये जजीरा जो है वो दरियाफ्त हुआ। पहले यहाँ पर एक शख्स आके रहा, उससे फिर वो यहाँ से चला गया, फिर एक और फैमिली आई, फिर वो वहां से चली गई, फिर आखिर में एक और फैमिली आती है, वो यहाँ आकर रहती है। ये तमाम के तमाम सयाहत है जो यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा जजीरा देखा तो यहाँ पर थोड़ा सा कयाम कर लिया था। ये एक आइसलैंड की थोड़ी सी हकीकत है जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे जुड़ी जो बातें हैं वो अब क्या है। वहां 32 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है लाइट हाउस में रहने वाले लोगों को। लाइट हाउस कहाँ पर है, क्यों बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया, क्या वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और जो बांग्लादेशी या श्रीलंकन लोगों से मुतल्लिक जो जुड़ी बातें हैं वो कितनी हकीकत है। क्या वाकई 400 लोग आज तक वहां पर मर चुके हैं, क्या वहां पर कोई रहना नहीं चाहता, क्या वहां पर लोगों को नौकरी मिलती है। ये तमाम चीजें जो है ये अगले वीलॉग में आप लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।